हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफ्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉब्लम सेट। वी हैव लेफ्ट विथ last 4 sums of the problem set. 2 parts I have already uploaded. If you have not watched that videos, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. Today we are going to solve from question number 11 to question number 14. Then we will be done with this chapter. Okay, let's start. Students, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, मतलब पहला टर्म जो हम लोग बोलते हैं T1 इज A और A मतलब A है, एंड सेकेंड टर्म इज B एंड द लास्ट टर्म इज C. ओके, सेकेंड टर्म B है, लास्ट टर्म C है. देन वी हैव टू प्रूव जो कंडीशन इधर दिया है. ओके, उन्होंने बोला ये चीज़ को आपको प्रूव करना है. सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब हमारा जो SN है वो ये है. हियर हमें जो भी नंबर ये है वो न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया है. दे आर गिवन इन द अल्फ़ाबेट, दे आर नॉट गिवन इन द नंबर्स. फिर भी हमें ए क्या ढूंढना है, SN ढूंढना है. सो विल राइट द कंडीशन सॉल्यूशन. पहले क्या लिखना है, द सीक्वेंस ऑफ एन AP विल बी, क्या है सीक्वेंस, पहला टर्म क्या है A है, सेकेंड टर्म क्या है B है, एंड द लास्ट टर्म इज C. सो हियर हमारे पास क्या क्या है, वी हैव हमारा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A. डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ये क्या है हमारा, दिस इज अवर T1 बिकॉज पहला टर्म है. ठीक है, लेट मी राइट ओवर हियर. हो गया. उसके बाद वी हैव अवर लास्ट टर्म क्या है TN मतलब क्या है C है. आफ्टर दैट दे हैव टोल्ड कि हमारा D क्या हो सकता है, यू नो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो इट विल बी B माइनस A. नेक्स्ट हमें ढूंढना क्या है, वी शुड फाइंड आउट SN. माय डियर स्टूडेंट्स, SN फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फार्मूला. SN इज इक्वल टू N/2 T1 प्लस TN. उसके बाद SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D. अभी हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. वी हैव आवर लास्ट टर्म, वी हैव आवर फर्स्ट टर्म. डू वी हैव SN? नो. N है नहीं है, तो ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक भी टर्म मिसिंग हो तो मैं ये फार्मूला यूज़ करती. विल मूव टू दिस. वी हैव D, वी हैव A, वी डजंट हैव SN, वी डजंट हैव N. ओके, N नहीं है, तो इधर क्या हो गया, इधर भी हमारे पास 2 टर्म्स नहीं है, N और SN नहीं है. सो बोथ द फार्मूलाज वी कैन नॉट यूज़ अनलेस अंटिल वी विल गेट अ N. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास आपको ऐसे ही सोचना है, आपको बाय हार्ट नहीं करना है कि हाँ इसके बाद ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके बाद वो फार्मूला यूज़ करेंगे. आप बाय हार्ट नहीं कर सकते फॉर ईच एंड एवरी सम. जब आप क्वेश्चन को समझोगे तो उस हिसाब से जो दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास है क्या और हमें ढूंढना क्या है. अभी इधर क्या है, आई कैन नॉट यूज़ बोथ द टर्म्स बिकॉज उन्होंने बोला SN ऐसे दिखाओ, पर मेरे पास N ही नहीं है. आई डोंट हैव N माई डियर स्टूडेंट्स, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट SN. तो हमें क्या करना पड़ेगा, N ढूंढना पड़ेगा. N ढूंढने के लिए फार्मूला क्या है, यू ऑल नो व्हाट इज N ढूंढने का फार्मूला है. nth टर्म वी हैव TN फार्मूला, सो अप्लाई दैट. TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. व्हाट इज अवर TN? TN है हमारा C, ये हमारा A है, N नहीं मालूम, एंड D है B माइनस A. अभी इसमें हमें चाहिए क्या, वी वांट ओनली द N. हमें सिर्फ N को निकालना है. अभी मुझे N को एक साइड में रखना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. अभी इधर A है, A के पास क्या है, प्लस है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. हो गया. इधर क्या बचा, N-1 तो B माइनस A. अभी भी हमारे पास N ही है इधर. ठीक है, N-1 है तो हमें उसको N निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा. अभी देखो इधर C माइनस A ऐसे ही लिखेगी, बट B माइनस A मल्टीप्लिकेशन, इधर A क्या था, प्लस था, तो इससे आएगा तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. पर ये B माइनस A N-1 को क्या है, मल्टीप्लिकेशन, पर उसको अगर मैं इस साइड लेके आएगी, इफ़ इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम डिवाइड, तो B माइनस A हो जाएगा. सेल गेट N-1. अभी भी हमारे पास N एक साइड में नहीं आया, वी हैव N-1. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, C माइनस A B माइनस A प्लस 1 N ब्रिंग दिस 1 ब्रिंग दिस साइड प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू N. अभी इसको सिंप्लीफाई करने से हमें N मिलेगा. लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन ओवर हियर. क्या अगेन लिखेगी मैं, N मतलब क्या मिला हमें, 1 प्लस C माइनस A और B माइनस A. अभी इसको आप लोग इक्वलाइज, 1 को इस साइड लेको उस साइड लेको फ़र्क नहीं पड़ता. अभी इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यू नो
अगर इधर भी 1 है तो व्हाट वी विल डू, b माइनस ए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b माइनस ए प्लस c माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू n। अभी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2a, सो वी आर गेटिंग b प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए। ये है हमारा n। हमें क्या मिला माय डियर स्टूडेंट्स, वी गॉट अवर n, b प्लस सी 2a a और a माइनस 2a b माइनस ए, n मिला। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, बाय यूजिंग दिस n वी शुड फाइंड आउट Sn। अभी मैंने Sn का दोनों फॉर्मूला आपको लिख के बताया। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn है एक, और एक n बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास n है T1 है Tn है, सिंपल, इसमें हम Sn ढूंढ सकते हैं। इसमें n है, a है, d है, एवरीथिंग इज देयर, सो दोनों फार्मूला ओके है, हम कौन सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टू मच लेंथी फार्मूला और इसमें स्टेप्स ज़्यादा रहेगा, सो विल गो फॉर सिंपलर फार्मूला। कौन सा सिंपल वन, ये है। सो लेट मी टेक टू फाइंड द Sn और नंबर ऑफ टर्म्स। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, ठीक है। अभी n क्या है हमारा, b प्लस सी माइनस 2a एंड b माइनस a, ये है हमारा n, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 है। होप यू अंडरस्टूड। एक कंप्लीट टर्म n है हमारा, n बाई 2। उसके बाद T1 क्या है, T1 है हमारा a और Tn क्या है, c है। हो गया। इसके बाद हमारा जो Sn होगा स्टूडेंट्स, अभी ये क्या हो जाएगा, a b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड b माइनस ए बाई डिवाइड बाई 2। आई विल एक्सप्लेन यू विद द न्यूमेरिकल्स। सपोज हमारे पास 3/2 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 5 है। सो डिवाइड बाई 5 व्हेन इट विल गिव मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम 1/5। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। सेम थिंग व्हाट विल हैपन्स दिस वन। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिकॉज a 2 है, सो दिस वन विल बी 1/2 हो जाएगा। सो हियर क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a b माइनस ए इंटू, इधर क्या है, a जो 2 है दैट इज इंटू हाफ, ऐसा सोचो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड वी हैव a प्लस सी, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a प्लस सी, हियर वी हैव b प्लस सी माइनस 2a एंड वी हैव 2 इंटू बी माइनस ए। मैंने कुछ नहीं किया है, जो है ये 2 है, ये क्या हो जाएगा, हाफ होगा, और a प्लस सी ऐसे ही रहेगा। सो ये दोनों तीनों मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a, नीचे 2 इंटू बी माइनस ए। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व, हमें क्या प्रूव करने की बोला, Sn इज इक्वल टू a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a 2 इंटू बी माइनस ए। सो वी हैव डन विद दिस सम, दैट वन ओनली वी हैव प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सम है, ओके। ये देख के डरने की जरूरत नहीं, अल्फ़ाबेट में दिया है, नंबर्स नहीं दिया, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी कैन सॉल्व। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, जो सम है p टर्म्स इक्वल टू q टर्म्स, ओके, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। हमें क्या दिखाना है, एस p प्लस q इज इक्वल टू 0, कंडीशन के p नॉट इक्वल टू q, ओके। करना क्या है, उन्होंने बोला है सम ऑफ द p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ द q टर्म्स। वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ Sn। अगर n के बदले में मैं p डालेगी, आई विल गेट सम ऑफ द p टर्म्स। अगर n के बदले में q डालेगी, आई विल गेट सम ऑफ द q टर्म्स। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों इक्वल है करके उन्होंने दिया है, हमें प्रूव करना है p प्लस q टर्म्स है ना, ये 0, ये हमें प्रूव करना है, और कंडीशन अप्लाइज p नॉट इक्वल टू q। सेल स्टार्ट बहुत ही सिंपल है, पर हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आ जाएगा। हमारे पास a भी नहीं है, d भी नहीं है, सो चाहिए तो हम लोग को लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट a be the first term and d be the common difference। तो हमें क्या मालूम है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2
2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हमें मालूम है, पहले से मालूम है। अभी हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द p टर्म्स, देयरफॉर SP मतलब क्या हो जाएगा, p बाई 2a प्लस p-1 इंटू डी, सिंपल। एंड SQ होगा q बाई 2a प्लस q-1 इंटू डी, सिंपल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। SN मतलब इतना है, SP मतलब इतना है, SQ मतलब इतना है, पर उन्होंने क्या बोला, ये दोनों इक्वल है। बट गिवन दैट SP इज इक्वल टू SQ, ये दोनों इक्वल है, सो ब्रिंग टुगेदर p बाई 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q बाई 2a प्लस q-1 इंटू डी हो गया। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आसान तरीका इस 2 को कैंसिल करना है ताकि हमें फ्रैक्शन निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हियर विल गेट कैंसल, p मिलेगा 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, p ऐसे रखो, अभी a जो 2a लिखो और d है ना, d से p को मल्टीप्लाई करो, d इंटू p अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, dp ओके माइनस d1 ज़ा d हो गया। इसके बाद q ऐसे लिखो 2a प्लस d इंटू q dq माइनस d हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, d से मल्टीप्लिकेशन हो गया, d इंटू p dp, d इंटू 1 d, d इंटू p d इंटू q dq, d इंटू d d हो गया। नेक्स्ट p से करो, क्या हो जाएगा 2ap, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रखा मैंने, pa भी लिख सकते हो, अप टू यू। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, dp स्क्वायर माइनस dp इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू है, ये क्या होगा 2aq प्लस dq स्क्वायर माइनस dq हो गया। इतना हमें मिल गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर, साथ में लेके आएंगे। 2ap है इधर, आई विल ब्रिंग 2aq दिस साइड, सो इट विल बिकम माइनस। आफ्टर दैट आई हैव dp स्क्वायर and I'll bring dq square this side, it will become minus. Next we have minus dp and I will bring minus dq will be here, so it will become plus equal to 0. next step क्या है, we should take out a common, इधर से और इधर से, we'll take out a common। इधर common क्या है 2a, so left with only p minus q। इधर common क्या है d है, so left with p square minus q स्क्वायर। इधर क्या है कॉमन, d इज़ कॉमन माइनस d, सो क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज इन साइड p माइनस q। कॉन्सेंट्रेट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने साइन क्यों चेंज किया, बिकॉज माइनस d आउटसाइड है, तो क्या हो जाएगा p माइनस q। नाउ वन थिंग इज़ कॉमन ओवर हियर, p माइनस q, इधर p माइनस q नहीं है, बट वी नो दिस इज ऑफ द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है एक्सपांशन, a प्लस बी a माइनस b, ये है एक्सपांशन। सो वी विल राइट दैट वन। इधर क्या हो जाएगा 2a p माइनस q प्लस d, ये क्या होगा p प्लस q, a प्लस b a माइनस d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। ना अभी हमें कॉमन निकलने के लिए बहुत ईजी है, p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q, दैट इज द कॉमन थिंग। सो p माइनस q वी कैन टेक आउट, व्हाट इज लेफ्ट 2a प्लस d इंटू p प्लस q माइनस d इक्वल टू 0, इतना हो गया। इसके बाद p माइनस q में लिखेगी ऐसे ही, बट ये जो टर्म है इसमें d कॉमन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है d कॉमन है, इफ़ आई ब्रिंग t आउटसाइड क्या हो जाएगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। क्यों, p प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा, पर इट विल बी माइनस d की जगह में क्यों, बिकॉज बोथ द t आई टेकन आउट, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, दिस d इज ऑलरेडी आई टेकन आउट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
हमारा कंडीशन क्या दिया है, P नॉट इक्वल टू Q, बट P नॉट इक्वल टू Q, ये क्या है, गिवन, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, P माइनस Q नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में से P नॉट इक्वल टू Q उन्होंने कंडीशन दिया, उसका मतलब क्या है, P नॉट इक्वल टू Q, इफ आई ब्रिंग Q दिस साइड, P माइनस Q नॉट इक्वल टू 0, बट इधर हमने लिखा है P माइनस Q इज इक्वल टू 0, सो दिस कैन नॉट बी 0। तो कौन सा टर्म, ये दोनों टर्म 0 करके लिखा है मैंने, अगर ये नहीं 0 बन सकता, 0 कौन बनेगा, ये बनेगा। देयरफॉर 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D दिस वन इक्वल टू 0 हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी और इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, एस पी प्लस क्यू, क्योंकि उन्होंने बोला P प्लस क्यू टर्म्स को आपको 0 दिखाना है। सिर्फ स्टार्ट एस एन का फॉर्मूला, एन की जगह में क्या डालना पड़ेगा, P प्लस क्यू बाई 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद एस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0। अभी 0 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज दिस वन इज 0, हमने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 हमने क्या प्रूव किया, दिस कंप्लीट टर्म, बिकॉज P नॉट इक्वल टू Q, P माइनस Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैसा है, इधर कंडीशन दिया, ये 0 नहीं बन सकता, अगर ये 0 बनेगा कंप्लीट टर्म 0 है, अगर ये 0 बनेगा, इसलिए उन्होंने कंडीशन दिया, अगर ये 0 बनेगा ये भी 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, इधर ही स्टॉप होता था सम, पर उन्होंने बोला ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो 0 कौन बनेगा, ये बनेगा, आइदर दिस और दिस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन 0 लिखा है, तो दिस वन विल बिकम 0। सो हमने प्रूव किया दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 1, तो इधर लिखा। सो फाइनली वी गॉट अवर आंसर, इन दोनों को 0 तो मतलब 0। एस पी प्लस क्यू और सम ऑफ द P प्लस क्यू टर्म्स इज 0, हमने यही प्रूव किया, हेंस द प्रूफ। स्टूडेंट्स हमारा 13th क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम इट्स nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। बहुत ही सिंपल सम है। अभी हमने प्रीवियसली क्या सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व द 12th सम, द सम ऑफ द m प्लस टर्म्स एंड सम ऑफ द n प्लस टर्म्स। तो उसमें हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, SN फार्मूला यूज़ किया। इस क्वेश्चन को देखते आपको समझना चाहिए, हम इधर यूज़ करने वाले हैं TN फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, TN का फार्मूला यूज़ करके हमें सेम स्टेप फॉलो करना है, जो प्रीवियसली जो फॉलो किए ना, सेम स्टेप फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन, हमारे पास A नहीं है, D नहीं है, सो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हमें उन्होंने क्या बोला है, m टाइम्स, सो नाउ mth टर्म क्या हो जाएगा, वी नो, अगर हम लोग TM यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1, तो n के जगह में क्या डालेंगे, m माइनस 1 इंटू डी, एंड nth टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने सम यूज़ किया, इधर क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, TN का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस, ओनली उतना ही फ़र्क है। अभी गिवन क्या है, बट गिवन देखो, mth टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m टाइम्स द mth टर्म क्या है, ये है, इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। यही प्रूव करना है, ये जो कंडीशन दिया है उसमें से हम लोग m प्लस nth टर्म 0 करके प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल है, m से मल्टीप्लाई करो m, TM मतलब क्या है, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में m, इसमें d से मल्टीप्लाई करो, A प्लस d इंटू m, इट विल बी dm माइनस d हो गया। n ऐसे लिखो, A प्लस d इंटू n dn माइनस d। नेक्स्ट हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, m से, m इंटू a, सो am अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, dm स्क्वायर माइनस dm, हियर an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn हो गया। अभी हम क्या करेंगे, दिस टर्म्स विल ब्रिंग दिस साइड, लाइक टर्म्स विल ब्रिंग टुगेदर, मतलब am है, an आई ब्रिंग दिस साइड, इट विल बिकम माइनस, dm स्क्वायर है, आई ब्रिंग dn दिस साइड, dn स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस dm है,
I'll bring this minus dn this side, it will become plus dn equal to 0. Now we'll take common out, इधर से इधर से इधर से. What is common here? ये m minus n. इधर क्या कॉमन है? d है, so m square minus n square. इधर क्या कॉमन है? d है, d I'll take out. So m, इधर देखो साइन चेंज होगा because I kept minus out, so इधर साइन m minus n. Be careful about the sign over here my dear students. इधर मैंने माइनस आउटसाइड रखा, सो अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है दैट विल चेंज. अभी हमें मालूम है दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि इधर m माइनस एन है, इधर m माइनस एन है, तो इधर भी m माइनस एन कॉमन चाहिए हमको, करेक्ट. सो यूज दिस फार्मूला. सो क्या हो जाएगा इधर ए m माइनस एन प्लस डी, दिस इज m प्लस एन, m माइनस एन माइनस डी इंटू m माइनस एन इक्वल टू 0. अभी नेक्स्ट स्टेप में व्हाट इज कॉमन, m माइनस एन आई विल टेक आउट, m माइनस एन आई विल टेक आउट. व्हाट विल बी रिमेनिंग इधर, a प्लस डी इंटू m प्लस n, उसके बाद माइनस डी इक्वल टू 0 माई डियर स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या है, d इज कॉमन लाइक द प्रीवियस सम, सो m माइनस एन व्हाट विल टेक आउट, d विल टेक आउट. तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. बिकॉज आई टेकन d आउट्स, इन दोनों में d कॉमन है, d आउट निकालेंगे तो a प्लस m प्लस n माइनस 1, d ऑलरेडी बाहर है. सो नाउ द नेक्स्ट वन, बट m नॉट इक्वल टू n, ये तो कंडीशन है. सो क्या हो जाएगा, m माइनस n नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 नहीं बनेगा, कौन 0 बनेगा, दिस वन विल बी 0. सो देयरफॉर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, a 0 बनेगा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. हो गया. इसके बाद नाउ हमारा m प्लस nth टर्म ढूंढना है. उन्होंने बोला m प्लस nth टर्म 0 दिखाओ. सो m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. a प्लस ए एन की जगह में मैंने क्या डाला, m प्लस एन, बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग टी एन, वी आर फाइंडिंग टी एम प्लस एन. सो m प्लस माइनस डी इज इक्वल टू 0. ये है हमारा जो ढूंढना है. इसके बाद आई कैन डायरेक्टली राइट टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0. वाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट दैट वन राइट. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट क्या है, a इज इक्वल टू 0. सो इधर ही स्टॉप करना है आपको, यही प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही सिंपल है, लाइक द प्रीवियस सम. प्रीवियस सम ने हमने एस एन ढूंढा, इधर हम टी एन ढूंढ रहे हैं. ओके, टी एम टू द mth टर्म ढूंढा, nth टर्म ढूंढा, कंडीशन अप्लाई किया, देन ऑल रेस्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एवरीथिंग पार्ट इज सेम. हियर क्या है, इधर हमें एस एन यूज़ नहीं करना है, टी एम प्लस nth टर्म ढूंढना है. सो द कंडीशन क्या दी, m नॉट इक्वल टू n, मतलब क्या होगा, m माइनस एन नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 बनेगा. सो वी रोट इक्वेशन नंबर 1. फिर टी एम प्लस एन, एन के जगह में m प्लस n डालना है, देन यू शुड प्रूव दैट दिस इज द 0. सिंपल सम. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 14th क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का है, तो ऑब्वियसली सिंपल है. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लोअर क्लासेस है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला. एक्टिव डेटा दिया, आपको सिर्फ फिल करना है. ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10%. 1000 इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट और अ कैपिटल. 10% सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने बोला, 10% का सिंपल इंटरेस्ट है. चेकआउट एंड ऑफ द एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज AP है. ओके, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में उन लोगों ने AP का सम दिया है. इफ दिस इज एन AP देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. 20 साल के बाद और 20 साल के बाद हमें इंटरेस्ट ढूंढना है. फॉर दिस यू शुड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला डायरेक्टली दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N बाई 100. अभी पहले साल इंटरेस्ट ए क्या दिया है, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 1000 दिया है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, एंड एन क्या है, पहला साल 1. सो बहुत ही सिंपल है, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 10 10 हमारा आंसर होगा 100. हो गया. नेक्स्ट 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, सेम 1000 रहेगा, 10 रहेगा, साल सिर्फ चेंज होगा 2. सो ये 2 0 कैंसिल, वी आर गेटिंग 10 10 100, 100 इंटू 2 वी आर गेटिंग 200. हो गया. नेक्स्ट 3 साल के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो कैपिटल प्रिंसिपल 1000 ही है, ये 10 ही है, पर ये होगा 3. तो ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल. सो उन्होंने ऑलरेडी लिखा है 3 10 30, 30 इंटू 10 300.
हमें कुछ नहीं करना है ए केस में। इसके बाद उन्होंने बोला ऐसे ही चलता रहा तो आगे का जो 4th ईयर 5th ईयर और 6th ईयर में क्या हो जाएगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा रेस्पेक्टिवली। मतलब 4 साल में 400, 5 साल में 500, 6 साल में 600 होगा, हो गए। अभी इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी शुड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स बाय यूजिंग अ AP। 20 ईयर्स 20 साल के बाद क्या अमाउंट पे करना है हमें ढूंढना है। सो देखो फ्रॉम दिस D क्या है हमारा, व्हाट विल बी अवर D। इधर देखो डिफरेंस क्या है, अगर इसको हम लोग सीक्वेंस लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, D विल बी 100 हो गया। व्हाट इज़ अवर A, तो हमारा जो A क्या है, जो पहला साल जो हमने 12 दैट इज़ ऑल्सो 100 हो गया। इसके बाद अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, फार्मूला उन्होंने दिया है TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें सब्स्टिट्यूट करना है, A क्या है 100 और D क्या है 100 है। अभी देखो 100 प्लस 20 माइनस 1 क्या होगा 19। लेट मी सॉल्व ओवर हियर, 100 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 100, सो 100 प्लस 1900 दिस विल बी 2000 हो गया। सो राइट 2000, सो 20 साल के लिए क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज 2000 माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ओके उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, ये मिला हमारा D मिला, देन वी शुड यूज़ अ फार्मूला ऑफ TN और वी हैव टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स कितना, दैट इज़ द रीज़न वी हैव यूज्ड अ TN फार्मूला। उन्होंने टोटल सम नहीं पूछा, आफ्टर 20 ईयर्स कितना है करके, सो वी हैव यूज्ड अ TN फार्मूला। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। Students, we have done with the chapter number 3 arithmetic progression, completed the chapter. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.